पर नवीन और शौकत कुछ ही देर में नजर आने वाले हैं। 60 किलो की टक्कर निर्णायक है इस फिक्सचर के लिए। मेन कार्ड का वो आज के दिन का आखिरी मैच। बढ़ते हैं अमन की तरफ। प्रो पंजा लीग एक खेल नहीं, एक सेलिब्रेशन है। और अब आखिरी गेम आज की शाम का 60 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद, 4 times national champion, multiple time state and district gold medalist Naveen M.W. केरला से आते हैं ये जबरदस्त 19 साल के यंग आर्म रेसलर। किराक हैदराबाद को आज जीत दिलाने की पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 kg प्रो पंजा लीग कैटेगरी के नंबर 3 रैंक्ड प्लेयर हैं, तो टैलेंट ऑलरेडी काफ़ी हाई है उनका। कॉन्फिडेंस भी उसी रैंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके ओपोनेंट भी नंबर 4th रैंक हैं। चलिए जानते हैं वो कौन है। और इनके ओपोनेंट हैं in the 60 kg weight category, 7 times national champion, 2 times state champion and another 11 medals in state championship. India आखिरी बार आज के दिन आ रहे हैं from Kochi KDs, शौकत वीटी। 40 वर्षीय शौकत कैलिकट केरला से आते हैं। शेरू क्लासिक के सिल्वर मेडलिस्ट, 60 किलो। शेरू क्लासिक के गोल्ड मेडलिस्ट 70 किलो में। आज इस मेन कार्ड फिक्सचर को अगर कोची केडीज जीतना चाहती है तो सारा दमखम दिखाना होगा शौकत को। 1-1 की बराबरी फिलहाल। क्या दिन रहा है आज। तौहीद शेख ने जो शुरुआत की इस मेन कार्ड फिक्सचर की, चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया, फिर नीतू वर्मा आई, उन्होंने चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया। 1-1 की बराबरी लुधियाना और बड़ौदा के बीच। फिर निर्णायक मुकाबले में फरीन दहल भी जीती। अब 1-1 की बराबरी हो गई है किराक हैदराबाद और कोची केडीज के बीच। नवीन और शौकत तय करेंगे कौन जीत कर जाएगा घर। प्रो पंजा लीग के छठे दिन का मेन इवेंट मुकाबला है ये। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सुपर हेवीवेट भारी भरकम खिलाड़ियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। दोनों 60 किलो के खिलाड़ी हैं और इनमें से एक की उम्र है सिर्फ 19 साल। तो आप किसी भी कद काठी के हो, आर्म रेसलिंग खेल आपका खुले हाथों से स्वागत करता है। प्रो पंजा लीग आप सभी के सामने दुनिया के सबसे बड़े आर्म रेसलिंग के लाइव एक्शन को फैन कोड, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और दूरदर्शन पर आपको दर्शाते हुए पहले राउंड की शुरुआत रेडी गो हुआ और काफी इवन सेटअप लगा। नवीन का हैंड थोड़ा स्ट्रांग लगा, लेकिन स्पीड उनके ओपोनेंट की काफी ज्यादा थी। हर मेन कार्ड मुकाबला 5-5 राउंड्स का, हर अंडर कार्ड मुकाबला जो 5 बजे शुरू होते हैं वो 3-3 राउंड्स के। यहाँ पर हर राउंड का आपको 1 अंक मिलता है। हर राउंड की अहमियत आप जान सकते हैं। यहाँ पर हाथ फिसले जिसके कारण दोनों आर्म रेसलर्स के हाथ बांधे जाएंगे स्ट्रैप के साथ। और फिर यहाँ रेफरी ने पूछा टाइट इज ओके। जैसा आर्म रेसलर्स को पसंद आए वैसी ग्रिप की टाइटनेस रेफरी तय करेंगे। शोल्डर स्क्वायर होने चाहिए, नकल्स कलाई एक समान, हैंडपैग से आप हाथ नहीं निकाल सकते। और शुरुआत, क्या बात है, ये नवीन छा गए हैं किराक हैदराबाद के लिए। और पोकर फेस, स्ट्रेट
हाफिज, असगर अली, साहिल हुसैन कुर्सी पहुंचा रहे नवीन के तरफ, सिंहासन है उनका, लेकिन उनको पता है काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए शायद एक्सप्रेशनलेस फिलहाल। लेकिन जो हुक वहां पे एक आजमाते हुए, लेकिन हुक और टॉप रोल का कॉम्बो लाजवाब। भारत के सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर्स हुक में भी खेल ले जाते हैं, टॉप रोल में भी खेल ले जाते हैं। टॉप रोल में आप प्रोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहां ऊपर से आपका हाथ टॉप से सामने वाले के हाथ को दबाता है। हुक में साइड से आप सुपरनेशन के साथ ताकत लाते हैं। अक्सर ये दो मूव्स देखते हैं, कई बार हम किंग्स मूव को भी देखते हैं। किंग्स मूव जहां आप झुक जाते हैं, आपका चेहरा करीब करीब टेबल के पास पहुंच जाता है, बहुत ही ऑकवर्ड सी पोजीशन होती है, इंजरी का रिस्क होता है। अक्सर अंतरराष्ट्रीय आर्म रेसलर्स किंग्स मूव को इस्तेमाल करते हैं, भारत में हमें कम नजर आती है किंग्स मूव, लेकिन अब प्रो पंजा लीग के कारण भारत में भी किंग्स मूव हर तरफ नजर आती हुई। यह है भारत का खेल, भारत की ही मिट्टी पर। एक बार फिर से उंगलियों के दम पर रोक कर रखा है अपने ओपोनेंट को नवीन ने, थकाने की कोशिश है और जैसे ही थक जाएंगे पिन पैड की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। काफी पेशेंट नजर आते हुए शौकत भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को हिलने नहीं दे रहे हैं वहां से। नवीन एक्नॉलेज करते हुए कि काफी स्ट्रॉन्ग आर्म है शौकत का। पहले राउंड को जिस आसानी से जीत लिया था स्ट्रैप ने, ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए एल्बो को बिल्कुल किनारे पर ले गए हैं शौकत, काफी अच्छे से बैक प्रेशर को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण नवीन का हाथ का एंगल जो है काफी खुला हुआ है और साइड प्रेशर अच्छे से लगा नहीं पा रहे हैं। बहुत जबरदस्त टेक्निक इस अजीबोगरीब सी पोजीशन के बावजूद अंगूठे को जकड़ कर रखा है, अंगूठे को छुटाने नहीं दे रहे हैं। काफी दर्द में है अभी ओपोनेंट उनके, काफी ऊर्जा खर्च हो गई है, या नवीन के चेहरे पर आप थकान देख सकते हैं, और शायद उस थकान के कारण स्लिप में फोर्स किया दोनों आर्म रेसलर्स ने इस मैच को, जिसके कारण अब स्ट्रैप आएगा, दोनों को ब्रेक का समय नहीं मिलेगा और तुरंत वापस आना होगा नवीन और शौकत को टेबल के पास। रिकवरी टाइम बहुत ही कम, कहीं ना कहीं जब आप देख रहे थे नवीन वहां काफी थक गए थे, क्योंकि इसके पिछले राउंड में बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी उन्होंने। और यही मेन कार्ड मैचेस की खासियत है, 5-5 राउंड तक मुकाबले जाते हैं। कुछ दिन पहले कारत सिंह और सिद्धांत कतूरिया 5 राउंड्स मैराथन मैच करीब 1 घंटा चला था। पैसा वसूल एंटरटेनमेंट, क्या वैसा एक मैराथन मैच दोबारा यहां बन सकता है? पता नहीं। फिलहाल स्ट्रैप बांटते हुए मेन रेफरी और डाउन रेफरी, पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम इस मैच के लिए बेहद उत्सुक, सबकी निगाहें इस मैच के नतीजे पर। चिराग हैदराबाद और कोची केडीज को पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है उस लीडर बोर्ड में। कोची केडीज ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी डेब्यू के समय, लेकिन फिर उनकी गाड़ी थोड़ी रुक सी गई है। चिराग हैदराबाद भी पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा मुश्किल में इस समय। शुरुआत इस बार मैच जो है हुक में अटक गया है, कोई टॉप रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। टॉप रोल थी स्ट्रेंथ नवीन की, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ से उन्हें बाहर निकाल कर लाए हैं शौकत इस दूसरे राउंड में। यहाँ पे कोशिश रहेगी ना सिर्फ जीतने की, बल्कि थका देने की भी अपने ओपोनेंट को, जिससे कि अगले राउंड में भी वो टॉप रोल ना लगा सके। हुक में काफी कंफर्टेबली भी होल्ड करके रखा है, जीत के करीब ले जाते हुए, लेकिन कलाई पीछे ना मुड़ जाए, ये संभाल कर रखना होगा। जैसे ही साइड में वो 2 हिट लगाई शौकत ने, उनकी खुद की कलाई सीधी हो गई। जो कपिंग जो अपने हुक को अंदर की ओर मोड़ा हुआ था, वो कहीं गवा सा बैठे हैं जल्दी पिन करने के चक्कर में। अगर एक बार और साइड में जाते हैं तो हो सकता है अपनी कलाई को मुड़वा लें नवीन के द्वारा, और लगभग जी हाँ मुड़ गई कलाई। दोबारा से पोजीशन लेते हुए देखिए वही हुआ, साइड प्रेशर लगाने की कोशिश की और कलाई गवा बैठे हैं।
सेंटर में मैच आता है तो कलाई से, लेकिन थका दिया अपने ओपोनेंट नवीन को। क्या जबरदस्त कमबैक, जो स्लिप से पहले रोक कर रखा था आधी मिनट से ज्यादा मैच को, और अब भी लगभग 1 मिनट से ज्यादा का ये सुपर मैच बुरी तरह एग्जॉस्ट कर दिया है, थका दिया है नवीन को। और क्या यहाँ से होगी एक कमबैक। अचानक से किराक हैदराबाद की मुश्किलें वापस जागृत होती हुई। रिव्यू के ऊपर विचार विमर्श यहाँ। कोच मैक्सिम के साथ आगे की रणनीति डिस्कस करते हुए काफी अच्छी कमबैक की है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ। रैंकिंग टूर्नामेंट में उनसे हाई फिनिश किया था, लेकिन अभी वापसी करते हुए आज के दिन शुरू होने से पहले किराक हैदराबाद 3 फॉल है, बॉटम ऑफ द टेबल थी 22 पॉइंट्स पर। 4 लगातार जीत उन्होंने हासिल की। पिछला मुकाबला अहमद फैजान अली हारे, जो उनका 5वां मुकाबला था। अब छठे मुकाबले में जीत उनके लिए बहुत जरूरी। कोची केडीज आज के दिन शुरू होने से पहले चौथे स्थान पर थी, 38 पॉइंट्स के साथ। सबसे ऊपर हैं रोहतक राउडीज 48 पॉइंट्स के साथ, और मुंबई मसल 4 पॉइंट पीछे 44। बड़ौदा बादशाह उनसे 2 पॉइंट पीछे 42 पर। ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। आज के इन राउंड्स को जब हम जोड़ेंगे, पर खास करके किराक हैदराबाद के लिए ये जीत बहुत जरूरी, क्योंकि वो इस समय सबसे पीछे हैं। डोंट मूव का इशारा, फिंगर्स को भी रेफरी क्लोज करते हुए ने साइड चेंज कर ली है। इस बार कलाई जाती हुई नजर आ रही है शौकत की। मैच को रोक रखा था, लेकिन क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया है नवीन ने। और वो जो वापसी करना चाह रहे थे शौकत, उसमें थोड़ी सी अड़चन पेश की है। अभी भी कोई सेलिब्रेशन उनके चेहरे पर नहीं है, क्योंकि पता है कि जॉब अभी फिनिश नहीं हुई है, मेहनत अभी करनी बाकी है, नतीजा भी थोड़ा दूर है। काफ़ी पेशेंटली इस राउंड में रोक कर रखा पहले, और फिर टॉप रोल कर दिया। शौकत अपने चेहरे से दर्शाते हुए कि काफ़ी मुश्किल ये राउंड उनके लिए था, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ से। नवीन का जो चेहरा है वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, उनका हाथ काफ़ी कुछ कह जाता है, उनका खेल, उनका प्रदर्शन काफ़ी कुछ कह जाता है। अस्कर अली भारत के टॉप सीड प्रो पंजाली के अपने वेट कैटेगरी में नवीन से वहाँ पर बातचीत करते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, और नवीन बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड। 5 पॉइंट का अंतर किराक हैदराबाद और कोची केडीज के बीच। 5-5 राउंड का हर मेन कार्ड मुकाबला। हर राउंड के जीतने पर आपको 1 पॉइंट मिलता है। अंडर कार्ड मैचेस जो होते हैं, वहां आप पूरे मैच का 1 पॉइंट कमाते हैं। फाउल यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि अर्ली मूवमेंट हुई। आप अगर रेफरीज ग्रिप में 2 बार मूवमेंट कर ले तो सीधा 2 फाउल और आप मैच हार सकते हैं। यहाँ मैच शुरू हो गया, यहाँ 3 अलग फाउल्स का आपको एक परमिशन मिलती है। यहाँ पर जकड़ और पकड़ दोनों तरफ से एक समान। पिछली बार जब हुक में मुकाबला गया था तो काफी अच्छी इंड्योरेंस और स्टेमिना दिखाया था शौकत ने। क्या एक बार फिर से वैसा कुछ कर दिखा पाएंगे या नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबले का तो उन्हें पॉइंट नहीं मिला था, वो फाउल पर थे, इसीलिए नवीन ने जाने दिया था। स्कोर अभी भी 2-0 नवीन की तरफ है और टॉप रोल करके निकाल दिया है 3-0 से इस मैच को अपनी टीम किराक हैदराबाद के लिए निकाल कर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं शौकत वीटी के सामने से। टीम को दिलाएंगे 5 पॉइंट्स और उन्हीं 5 पॉइंट्स का सेलिब्रेशन आप किराक हैदराबाद के डगआउट में
उनके फैंस में देख सकते हैं। बर्फ से नवीन के हाथों को सिकाई करते हुए। सेलिब्रेशन इज ऑन, डांस इज ऑन। चिराग हैदराबाद जो पहले दिन जबरदस्त शुरुआत कर रहे थे, उसी के साथ अब वापसी करते हुए चिराग हैदराबाद अब एक चीज तो तय है, बॉटम ऑफ द टेबल नहीं है। इन्होंने आज अपना प्रदर्शन एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। नवीन को देखिए, उनके संयम को देखिए, उनके संतुलन को देखिए, किस तरह से पहले ही वो ग्रिप अपने हिसाब से टॉप रोल में ले ली, प्रतिद्वंदी की उंगलियों को खोला, टॉप रोल मतलब प्रोनेशन और कपिंग का इस्तेमाल किया, ऊपर से दबाव डाला। कपिंग मतलब आप अपनी कलाई को अपने तरफ खींचते, अपने दिल की दिशा के तरफ खींचते हैं। और क्या तकनीक था वो नवीन का, क्या बात है। चिराग हैदराबाद लौट आई है प्रो पंजा लीग में। कोची केडीज के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं बना, और ये वही टीम थी कोची जो जीत पे जीत हासिल करी थी। तो कुछ भी तय नहीं है यहाँ पर, अनिश्चितताओं और संभावनाओं की लीग है प्रो पंजा लीग। हर दिन एक नया विजेता, हर दिन एक नई टीम उभर कर आती है। पर 18, चिराग हैदराबाद 8 पॉइंट्स का अंतर कोची केडीज के सामने, जो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थी। कल के दिन उनकी गाड़ी फिर से वो रफ्तार में थोड़ी सी कमी आ गई, आज उनके प्रदर्शन में थोड़ा सा हड़बड़ाहट। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन शर्मा के तरफ। वेलकम बैक इंडिया, और हमारे साथ हैं दो रॉक स्टार्स जिनने फाइनल मैच में बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, बट क्लीन स्वीप फॉर नवीन एमवी चिराग हैदराबाद। अब नवीन ने बताया है कि वो मलयालम में बात करेंगे, इसलिए आई एम गोइंग टू ट्राई। यंगनी उंडईपुर, does that mean right? Yeah, does that mean right? ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് ടീം കിരാഗ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മേലെ വരണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിടുത്തമായിരുന്നു। Well, शौकत ने कहा था कि वो ट्रांसलेट भी, शौकत क्या कहा उन्होंने अभी? वो अभी बोला किराग अभी पॉइंट ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत खुश है। ओह, तो एक बात बताइए, कोची केडीज अपने लैंग्वेज में उनको आप बोलो कि अभी पॉइंट ज़्यादा है, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है ये आप मलयालम में बोलोगे उनको? प्लीज प्लीज से इट। നവീൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിലായി വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ കൊച്ചി കേടി ഇതിനെ മറികടന്നു വരും. Whoa. Okay, very quickly, clean sweep, tough match. What do you have to say? कहाँ गलत हो गया? मुझको भी ज़्यादा पावर उसका है, इसलिए वो जीता। 10 points for honesty. मुझसे ज़्यादा पावर उसका है तो वो जीत गया। नवीन, thank you so much. Look at this sportsman spirit. Thank you so much. You want to say something? Bullet. Chiराग Hyderabad and their bullet. Back to Sarthak and Pradeep.